अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद अवैस। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में रियल नंबर हैं क्या, उसके बारे में तमाम कुछ तारीफ़ें हैं और कुछ रेशनल नंबर, होल नंबर, इरेशनल नंबर, ये पढ़कर ही हम 1.1 को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर हमारे पास हैं क्या। ये वो नंबर हैं, ये पहले आप लोगों के पढ़े हुए हैं। नेचुरल नंबर वो हैं जो n से स्टार्ट होंगे और ये 1 2 3 अप टू सो ऑन चलता रहेगा, उसे रिप्रेजेंट करते हैं n से। इसी तरह होल नंबर जो w से रिप्रेजेंट होंगे और इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, और तमाम पॉजिटिव नंबर्स ये क्या होंगे, होल नंबर कहलाएगा। अब आपके पास आ जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा, ऐसे नंबर जिन्हें बटे की शक्ल में लिखा जा सके। यहाँ पर मैं आपको अगर डेफिनेशन जो लिखी हुई है वो लिख लें आप। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर, इस शर्त का लिखना ज़रूरी है p और q आपके पास किससे बिलोंग करने चाहिए, z का मतलब इंटीजर्स, आपके पास z क्या है, इंटीजर्स, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और q 0 ना हो। अगर q हमारे पास 0 हो जाता है तो वो तो इन्फिनिटी बन जाता है, अनडिफाइंड, या उसे कह लें बटे की शक्ल ना बनना, इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर। ऐसे नंबर्स जो बटे की शक्ल में लिखे जाएं और शर्त ये है कि p और q, जो ऊपर वाला नंबर है और नीचे वाला नंबर, दोनों किससे बिलोंग करें, z से बिलोंग करें और q 0 के बराबर ना हो, इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Q के साथ। इसकी एग्जांपल जैसे 1/2 देखें, बटे की शक्ल में है, ये P है, ये Q है, ये भी P/Q की फॉर्म में है। इसी तरह अब हमारे पास आएगा इरेशनल नंबर। फिर क्या है इरेशनल? इसके उलट हैं, वो जो क्या हो, बटे की शक्ल में ना लिखे जाएं, वो हमारे पास इरेशनल नंबर होंगे। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इसे रिप्रेजेंट, रेशनल को क्यू से किया जाता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू डैश के साथ। फॉर एग्जांपल 7 लिख दें, 9 लिख दें, या इसके ऊपर 7 के ऊपर हम वैसे सक्के रूट में लिख दें, ऐसे ही ये हमारे पास जो बटे की फॉर्म में ना लिखे जाए। अब हमारे चैप्टर का जो नाम था रियल नंबर, अब उसकी तारीफ क्या है। रियल नंबर किसे कहा जाता है? रियल नंबर ऐसे नंबर हैं जिसके अंदर बटे वाले नंबर भी आ जाएं और बगैर बटे वाले भी आ जाएं। अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इसकी लिखी हुई डेफिनेशन, यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। इसका क्या मतलब है? बटे वाले भी और बगैर बटे वाले नंबरों का मजमुआ क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर के साथ, कैपिटल आर के साथ इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। लिखने का अंदाज ये होगा, आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश, मतलब रेशनल यूनियन इरेशनल नंबर। इसी तरह अब हमने जब पहले पढ़ा रेशनल नंबर, इनकी तारीफ, रेशनल नंबर की तारीफ तो हमने पढ़ ली। अब इसकी कुछ टाइप्स भी हैं, क्योंकि बटे वाले नंबर एक नहीं है, काफ़ी सारी किस्मों में लिखे जाते हैं बटे वाले नंबर। और हमारे पास की एक टाइप क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। इसका मतलब ये है, अगर कोई भी नंबर, आप पहली शर्त तो ये रेशनल है, बटे में होंगे। आपके पास बटे में लिखे हुए नंबर, उनका अगर जवाब निकाला जाए तो हमारे पास काउंटेबल आए, मतलब 1/2 है तो 0.5 है, यहीं पर आकर स्टॉप हो रहा है, मतलब टर्मिनेट, रुक गया, ठीक है ना। 1/2 इज इक्वल टू 0.5। इसका क्या मतलब है? पॉइंट के बाद आपके पास ये जो नंबर हैं ये फाइनाइट आए, इनका जवाब आ जाए। ये नहीं है कि जवाब चलता रहे चलता रहे चलता रहे, कोई एक जवाब आए ही ना, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं हम? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहा जाता है। इसी तरह इसकी एक और टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग, ना रुकने वाले। वो हमारे पास क्या होंगे? नॉन टर्मिनेट, ना रुकने वाले, एंड रिकरिंग, री कहते हैं दोबारा, री बार बार आने वाले नंबर, डेसिमल नंबर। वो कहता है द डेसिमल नंबर
विद एन इन्फिनाइटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। इसका मतलब है पॉइंट के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट होता जाए, वो हमारे पास इसका ये कहीं रुकता नहीं है, चलता रहेगा अप टू सो ऑन। तो इसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ना रुकने वाला और एक ही डिजिट बार बार रिपीट होने वाला, इसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। इन दो डेफिनेशन से हमें एक बात वाजे हो गई कि हमारे पास टर्मिनेटिंग वाले एंड नॉन टर्मिनेटिंग ये हमारे पास क्या होंगे, आर रेशनल नंबर। ये क्या है हमारे पास, रेशनल नंबर। एक ही डिजिट पॉइंट के बाद एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा हो तो ये भी हमारे पास रेशनल नंबर होगा। इसी को देखते हुए अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। पहले हम उसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह साथ आगे पढ़ते रहेंगे और साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहेंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.1 का, उसने कहा आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रेशनल और इरेशनल है। सबसे पहले आपके पास ये क्या लिखा हुआ है, 2.353535। इसका मतलब है क्या आप बटे में बना सकते हो इसे? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। 2.3535 है, पॉइंट अगर रिमूव करें तो यहाँ पर 1 आएगा, उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट लिखे हुए हैं तो 6 टाइम 0, मतलब बटे की फॉर्म में ये आ सकता है। तो इसे क्या कहेंगे, ये हमारे पास रेशनल नंबर है। हमने सिर्फ यही लिखना होगा, रेशनल बताना या इरेशनल। अब 0.66 का क्या मतलब, 6 के ऊपर बार लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है 0.666 अप टू सो ऑन। अगर आपको याद हो, अभी अभी मैंने बताया वो क्या था कि एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग दोबारा दोबारा रिपीट होने वाला डिजिट है। तो ऐसे डिजिट्स कौन से होते हैं, रेशनल नंबर। ये क्या होंगे आपके पास, रेशनल नंबर। अब ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2.36067 और ये अप टू सो ऑन। अब ये हमारे पास क्या होगा, अब पॉइंट रिमूव करते हैं 1, उसके बाद तो इन्फिनाइट टाइम हमें 0 लगाना पड़ेगा। इन्फिनाइट टाइम 0 का मतलब हम कैसे बटे में लगा दें, तो हमारे पास इसका बटा नहीं बनता। अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा होता या एक ही सीक्वेंस में नंबर रिपीट हो रहे होते तो हमारे पास इसने क्या बन जाना था, रेशनल। अब ये क्या है हमारे पास, इर्रेशनल है। ये क्या है, इर्रेशनल नंबर, क्योंकि हम इसे बटे की फॉर्म में नहीं बना सकते। अब हमारे पास आ जाता है 7 का स्क्वायर रूट। अब ये साफ ही नज़र आ रहा है, कोई बटे में नहीं लिखा हुआ, तो ये हमारे पास क्या होगा, इरेशनल। अब ये लिखा हुआ ई क्या है हमारे पास, ई भी हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। वजह ये है, ई की वैल्यू ये है 2.71। ये सारे आपके पास एक पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहे, अब ये चल रहा है अप टू सो ऑन, इन्फिनाइट टाइम नंबर चलते रहेंगे और कोई एक ख़ास पैटर्न नहीं है। अगर कोई एक ख़ास पैटर्न बना रहा होता पॉइंट के बाद तो ये हमारे पास रेशनल बन जाना था। अगर ये अभी नहीं बना रहा तो ये हमारे पास अब क्या है, इरेशनल नंबर होगा। ये क्या होगा हमारे पास, इरेशनल नंबर। इसी तरह हमारे पास अब लिखा हुआ है पाई। पाई की जो वैल्यू है वो लिखी हुई है हमारे पास 14159। इसी तरह ये सारा कुछ लिखा 3.141592 इसी तरह लिखी हुई है 3.4। अब ये भी किसी एक ख़ास पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहे डिजिट्स, ये आपके पास इन्फिनाइट टाइम आपके पास वैसे ही नंबर चलते रहेंगे, कोई ख़ास पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहे मगर हैं इन्फिनाइट टाइम। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह हमारे पास लिखा हुआ है 5 + 11 का स्क्वायर रूट।
ये भी हमारे पास बगैर बटे के लिखा हुआ है तो साफ नज़र आ रहा है, तो हमारे पास ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। ये भी हमारे पास बगैर बटे के है, तो ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। और ये हमारे पास बटे की फार्म में लिखा हुआ है, बटे की फार्म में लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या p/q की फार्म है, तो ये हमारे पास क्या होगा, रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर इसका 10 क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 2 - 2 का स्क्वायर 2 + 2 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास कभी भी बटे की फार्म में नहीं बनेगा। आप इसे मल्टीप्लाई करवा कर देख लें तो भी हमारे पास नहीं होगा, और वैसे भी नज़र आ रहा है बगैर बटे के है, तो ये हम ये क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। क्या होगा ये, इर्रेशनल नंबर। सिर्फ आपने यहाँ पर कोई सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आपने ये बताना कि रेशनल है या इर्रेशनल है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन है क्या। ऐसी लाइन जिस पर हमने रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपके पास रियल नंबर लाइन है। आपने क्या करना होगा, आपके पास ज़ीरो और सेंटर में हमेशा ज़ीरो होगा, इसके राइट साइड पर हमेशा पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पर इसके हमेशा नेगेटिव नंबर। अब 2 के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कैलकुलेटर से ये फाइंड किया, तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली बनता है 1.414। इसका मतलब ये है कि 1 का डिजिट तो लाजमी आएगा। आगे 0.4 को हमने कैसे ड्रा करना है, उसके लिए हमें प्रकार की मदद से हम बना लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 1 पर जाकर एक लाइन ड्रा करनी होगी। ये लाइन ड्रा कर दी हमने। उसके बाद हमने क्या करना, ये लाइन ड्रा करनी कितनी है, 0 से 1 तक। ये जो जितना आपकी ये प्रकार ओपन हो रही है, इतना यहाँ पर प्रकार रख कर आपने क्या करना है, एक निशान ड्रा कर लेना है। तो इसका मतलब है आपने इतनी ही ये एक ट्राइंगल बना लेनी है। ये आपके पास होगी 0 से 1 तक। अब इसे क्या कर देंगे हम, ये आपस में मिला देंगे। ये 0 से ये 1 आपके पास ये ड्रा हो गई। अब ये एक हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई। ये ट्राइंगल हमारे पास बनी जिसकी बेस एक हमारे पास 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है। जो ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है, या जिसने नहीं पढ़ा तो उसे दोबारा बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है बेस का हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जिसमें हमारे पास बेस ये हमारे पास क्या है, ये भी 1 है, ये भी परपेंडिकुलर भी 1 है। तो ये हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस हमारे पास अब 2 का स्क्वायर रूट बन जाएगा, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस का यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने प्रकार को इसकी हाइपोटेन्यूस जितनी है हमने इतनी ओपन कर लेना है। इतना ओपन करके यहाँ से हमने इधर 0 से रखकर हमने एक निशान ड्रा करना है। वो क्या होगा, ये 0 से ये हमने ये निशान, जो ये निशान होगा हमारे पास, ये हमारे पास 2 के स्क्वायर रूट का होगा। ये हमारे पास निशान है 2 के स्क्वायर रूट का। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास यहाँ पर ड्रा होगा। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे 3 का स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर रूट हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है 1.732K। इसका मतलब ये है कि 1 तो लाजमी होगा, अब 0.7 हमने बनाना होगा। अब ये सवाल बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह है। जैसे हमारे पास 2 का अब क्या होगा, बेस हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट होगी। जैसे हमने पहले वाला सवाल किया है, जैसे हमारे पास इस सवाल में ये बेस अब हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या बनता है, 2 का स्क्वायर रूट बनता है। तो इसी तरह हमें पहले यहाँ पर भी वही बिल्कुल सेम वैसे ही हमें काम करना होगा। सबसे पहले हम वहाँ यहाँ पर क्या करेंगे, 1 पर एक लाइन ड्रा करेंगे, और उसके बाद हमने ये 0 से 1 जितनी ओपन करके हमने ये लाइन ड्रा की। उसके बाद हमने ये क्या करना होगा, हमें ये जहाँ बाइसेक्ट हो रही है इन दो लाइनों को आपस में मिला देते हैं। अब हमने इस प्रकार की मदद से इसको इतना ओपन करके हमें यहाँ से क्या लगाना होगा, एक निशान। वो निशान हमारे पास क्या है, वो अब हमारे पास निशान ये है। अब हमने बेस क्या बनानी है,
2 का स्क्वायर रूट। अब हमने यहाँ से एक लाइन ड्रा करनी होगी। अब हमने यहाँ से एक लाइन ड्रा करनी होगी। अब वो लाइन हमारे पास ये क्या होगा, बेस। अब ये बाकी हम सारा रिमूव कर देंगे। ये अब हम सारा रिमूव कर देंगे। अब ये लाइन हमने कितनी बनानी है, ये लाइन भी हमने, ये 0 से 1 है तो ये भी हमने 1 जितनी ही हमने रखनी है। ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर ये बाइसेक्ट हो रही है इसे किससे, 0 के साथ इसे मिला देते हैं। अब ये हमने 0 के साथ मिला दिया। अब जैसे पहले सवाल में हमने किया था, जितनी हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज थी, इसी तरह इसकी भी यहाँ से यहाँ तक जितनी भी होगी, ये इतनी ओपन करके हम उतनी ही लाइन ड्रा कर देंगे। यहाँ पर अब 0 पर रख कर अब हमने क्या करना होगा, ये जहाँ पर ये बाइसेक्ट हो रही है, ये हमारे पास किसका पॉइंट होगा, ये 3 का स्क्वायर रूट यहाँ पर होगा। जो अब ये बकाया ये आपके पास ये हमें रेज कर देना चाहिए। जो ये बना हुआ है, ये ट्राइंगल रेज नहीं करनी, ये हमने रेज कर देना। इसमें भी हमने ये वाला रेज कर देंगे। जहाँ पर हमने सिर्फ बनानी सिर्फ एक ट्राइंगल ही है। ट्राइंगल की मदद से हमने ये तमाम बताना है कि ये हमारे पास क्या है। अब उससे नीचे क्वेश्चन नंबर इसका जो 3 है, बाकी सवाल इंतहाई आसान है। जैसे अब हमारे पास ये क्या लिखा है, 4, इसका क्या मतलब है, 4 तो हमारे पास लाजमी है। उससे आगे क्या है, उससे आगे हमने 3, ये वाला जो नीचे वाला नंबर है ये हमें बता रहा है कितने पार्ट बनाने हैं हमने। 4 से आगे हमने कितने पार्ट बनाने हैं, 3, 1 2, ये 3। और हमें कौन सा चाहिए, पहले वाला। पहले वाला हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 4 × 1/3। इसी तरह बिल्कुल सेम हमारे पास ये सवाल लिखा हुआ है, 7 -2 × 1/7। इसमें क्या है, -2 तो लाजमी है। उससे आगे हमने कितने हिस्से बनाने हैं, 7 हिस्से बनाने, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें कौन सा चाहिए, पहले वाला। ये क्या है, पहले वाला। तो ये होगा -2 × 1/7, यही इसका आंसर होगा। और इसी तरह हमने रिप्रेजेंट करना होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5/8। अब इसका यहाँ पर कोई डिजिट नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब वो 0 होगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ये 0 है। मतलब क्या है, अब 0 से आगे कितने बनाने हैं, हमने 8 हिस्से बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमें कौन सा चाहिए, 5वें नंबर वाला, 1 2 3 4, ये 5, ये वाला हमें हिस्सा चाहिए, जो हमारे पास क्या बनेगा, 5/8 बनेगा। इसी तरह हमने ये रिप्रेजेंट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 × 3/4। इसका क्या मतलब है, 2 तो लाजमी है, होगा हमारे पास। 2 हमारे पास क्या है, लाजमी है, होगा हमारे पास। उससे आगे क्या है, 4 हिस्से बना लें, 1 2 3 4। अब इसमें से कौन सा हिस्सा हमें चाहिए, जो तीसरे नंबर पर है, 1 2 और ये 3। ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 × 3/4, यही हमारे पास इसका आंसर होगा। अब इसी तरह अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर p/q वेयर p। आपके पास ये सवाल गिवन क्या है, वो कहते हैं 0.4 के ऊपर बार लिखी हुई है। वो कह रहा है कि इन नंबरों को आपने किस में लिखना है, बटे की फॉर्म में लिख कर देना है। तो ये हम कैसे करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। ये x के बराबर है, लेट कर लिया, x = 0.4 के ऊपर बार। इस बार का मतलब क्या है, इस बार का मतलब जिस चीज़ के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है इन्फिनाइट टाइम। x = 0.4444, ये तमाम लिखेंगे। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। इसे हम क्या करवाएंगे, हमारे पास जब सिंगल डिजिट होगा तो हम मल्टीप्लाई बाय 10 करवाएंगे। अगर यहाँ 42 लिखा हुआ होता, मतलब 2 डिजिट्स होते पॉइंट के बाद, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई करवाना था। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। इसके बोथ साइड 10 मल्टीप्लाई बाय x, 10x, 10 मल्टीप्लाई 0.444। इसे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.444 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से।
हमारे पास होगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, जैसे इसका ये लेफ्ट वाला, इसका ये लेफ्ट वाला, लेफ्ट में से इसका ये लेफ्ट कैंसिल होगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.444 अप टू सो ऑन माइनस 0.44 अप टू सो ऑन। अब ये तमाम आप माइनस करवाएंगे तो हमारे पास 0.44 है, यहाँ पर भी 0.44 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 4 माइनस 0, ये क्या बचेगा हमारे पास 4। 10x माइनस एक्स 9x, 9x इज इक्वल टू हमारे पास क्या बना 4, तो x हमारे पास क्या होगा 4/9 हमारे पास आंसर होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है 0.37 के ऊपर बार। इस x इज इक्वल लेट करेंगे, x इज इक्वल टू 37 का बार, इस बार का मतलब 37 के ऊपर बार है तो इसका मतलब है 37 बार बार रिपीट होता रहेगा। मल्टीप्लाई, अब जैसे मैंने अभी बताया कि अगर सिंगल डिजिट था तो 1 से मल्टीप्लाई, डबल है तो 100 से मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। ये क्या बन जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय x 100x, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या बनेगा 100x इज इक्वल टू 37.3737 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। 100x माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 37.3737 अप टू सो ऑन माइनस 0.3737 अप टू सो ऑन। माइनस करवाएंगे ये 0.3737 अप टू सो ऑन और ये 0.3737 अप टू सो ऑन, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा 37 माइनस 0 इज इक्वल टू हमें क्या बचेगा 37। 100x माइनस एक्स 99x, हमें x मालूम करना था, x लिखना था ना हमने, तो x इसे बटे की फार्म में लिखा कैसे जाएगा, तो 99 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। x इज इक्वल टू 37/99 हमारे पास ये होगा। अब इसी तरह अब हमारे पास आ जाता है 0.21 के ऊपर बार। सेम क्वेश्चन है, लेट x इज इक्वल टू 0.21 के ऊपर बार, इस बार का मतलब वही रिपीट करते रहें, x इज इक्वल टू 0.212121 अप टू सो ऑन। मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद। 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2121 अप टू सो ऑन। 100x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 21.2121 अप टू सो ऑन। क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ। 100x में से x गया, 100x माइनस एक्स, यहाँ से 21.212121 माइनस 0.2121। अब 0.21 और ये 0.21 ये अप टू सो ऑन, ये आपस में कैंसिल, 21 माइनस 0 21 हमारे पास बच जाएगा। इस लेफ्ट साइड पर हमारे पास है 99x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू क्या बनेगा 21/99, यही इसका आंसर होगा।